अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। डिज़र्ट बना रही हूँ, रसमलाई है इंस्टेंट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध ले लिया मैंने 1 लीटर, उसको गर्म होने रख दिया है। और ये ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं मैंने, बड़े साइज़ के हैं, आप छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं, उसमें से भी निकाल सकते हैं। इसमें से 3 स्लाइस निकल रहे हैं आराम से। और ये मेरे पास 1 दिन पुरानी ब्रेड है, आप फ्रेश ब्रेड लीजिएगा, ताज़ा जो आती है, ठीक है। तो ब्रेड ले लिया मैंने, कटिंग कर लिया सारी, और थोड़ा सा दूध अलग से ले लिया है, 1 किलो में से ही मतलब थोड़ा निकाल लिया था। और वनीला कस्टर्ड है मेरे पास, तो वो 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल दिए है। 1 लीटर में 2 डालिएगा खाने के चम्मच, हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, ठीक है। और ये मेरे पास जो है वो दूध है, सूखा दूध है, ड्राई मिल्क जो होता है, वो 2 पैकेट है मेरे पास। और चीनी डाली है मैंने इसमें, पीसी भी है, 3-4 खाने के चम्मच है। और क्रीम डाल के मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। और दूध डालूँगी थोड़ा सा, जिसमें ये लिक्विड बन जाएगा। हमें ये बनाना है कंडेंस मिल्क घर का, ठीक है। इसको हमें लगाना है ब्रेड पे, जैसे हम बटर लगाते हैं, जैम लगाते हैं, इस तरह से। ये देखें, कंडेंस मिल्क हमारा रेडी हो गया है। और अब मैं इसको ब्रेड के ऊपर लगा दूँगी। सारी ब्रेड जो मैंने सर्कल में कटिंग कर लिए रसमलाई की शेप की, सब पे मैं ये लगा दूँगी। और इसको बंद कर लेंगे, दोनों स्लाइस पे लगाएगा, एक पे लगा के बंद नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। दोनों स्लाइस पे भर भर के लगा देंगे। और जितनी ब्रेड मेरे पास है उसमें इतना मटेरियल काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। जब तक मैं लगा रही हूँ आप जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस तरह से मैं सारी ब्रेड पे लगा लूँगी। यहाँ दूध गर्म हो गया है, बॉयल आ गया है। इसमें मैं चीनी डालूँगी 3 से 4 खाने के चम्मच, क्योंकि उसमें भी मीठा है। जो मैंने कंडेंस मिल्क बनाया उसमें डाला है, तो हाथ रोक के ही मीठा डालेंगे, ठीक है। इतना 4 चम्मच बहुत काफ़ी रहेगा। तो इसमें अब मैं जो वनीला कस्टर्ड था 2 चम्मच मिक्स किया था दूध में, वो डाल दूँगी। और इसको अच्छा सा कर लेंगे मिक्स, और थोड़ा थिक होने तक पकाएंगे इसको, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, ठीक है। मतलब बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस इतना पकाएंगे थोड़ा सा थिक करके इसको, फिर हम चूल्हे से हटा लेंगे। थोड़ा सा आप ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें रसमलाई में जैसा दूध होता है बिल्कुल वो जो है ना, इसको चाहिए, ठीक है। तो ये 1 बड़े साइज़ का आम ले लिया मैंने, उसको मैं कर लूँगी ब्लेंड। और ये इस तरह से मतलब पिस्ता डालेंगे। जब आप ये कंडेंस मिल्क इसमें लगा रहे हो जब भी डाल दीजिएगा, मैं भूल गई थी तो दोबारा बता रही हूँ, मुझे भी याद नहीं रहा था, साइड पे रख दिए थे पिस्ते मैंने। आप चाहे तो पिस्ते, बादाम और मैंगो के चंक्स भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ पिस्ता डाला है क्योंकि रसमलाई में पिस्ता होता है, तो वो भी इसमें डाल दिया है। और अब मैंने इसमें जो है मैंगो प्यूरी जो बनाई थी 1 आम की, वो डाल दी है। और इसको थोड़ा सा थिक हो गया, देखें अब मैंगो प्यूरी डालने से। तो बस इसको झटपट से करेंगे रेडी। थोड़ा सा दूध नीचे डालेंगे ताकि नीचे वाली ब्रेड भी हमारी जो है नरम हो जाएगी, इस वजह से नीचे डाल रहे हैं। ऊपर डालने से ये होगा कि वो नीचे तक नहीं पहुंचता है। तो इस तरह से सारी जो ब्रेड हमने बनाई थी कंडेंस मिल्क के साथ रेडी की थी, वो इसमें रख देंगे। और फिर इसके ऊपर से दूध डाल देंगे कस्टर्ड वाला जो हमने बनाया है। और ये बिल्कुल रसमलाई का टेस्ट आएगा। इंस्टेंट है, फ़ौरन झटपट बन जाता है। घर में कुछ नहीं है, मेहमान आ गए हैं या कुछ भी, आपका मीठे का दिल है, तो आप ये झटपट से निकालें और बनाएं, ठीक है। और आपको बहुत पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। तो इस तरह से पूरा दूध डाल देंगे, अच्छी तरह कोट कर देंगे, कवर कर देंगे, ताकि उसमें डूब जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने सोचा इसमें और डाल देती हूँ, रख देती हूँ ब्रेड, ताकि ये सबको 1-1 सर्विंग इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको भी कवर कर दूँगी अच्छा सा। आप जब मैंगो सीज़न में नहीं है तो आप इसको सिर्फ कस्टर्ड ऐसे बना के, ब्रेड बना के इस तरह से भी बना सकते हैं सिंपल। ये नहीं है कि सिर्फ ये मैंगो के साथ ही रेसिपी बनेगी, आप इसको दूसरी तरह भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर पिस्ता रख दूँगी मैं, आप चाहे तो बीच में ऐसे भी डाल सकते हैं पिस्ता, लेकिन गार्निश करने के लिए मैंने इस तरह से, ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इस वजह से बस इस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ। पिस्ता रख दिया है, फिर इसके ऊपर हम मैंगो के चंक्स रख देंगे और इसको अच्छा सा करेंगे डेकोरेट, ताकि जितनी खाने में खुश जायका है और देखने में भी खुश शक्ल लगे, ठीक है। अब ये मैंगो चंक्स हैं, ये भी इसके ऊपर रख दिए मैंने, 2-2 3-3 आप काट के, छोटे बारीक काट के, तो वो इसके ऊपर रख देंगे, खूबसूरत लगेंगे। और साथ में जब खाएँगे आप तो भी मज़ा आएगा, ठीक है। आप चाहें तो स्लाइस के अंदर मैंगो की फिलिंग कर सकते हैं, पिस्ते के साथ आप मैंगो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो इतना मुझे नहीं लगा, जिसको ज़्यादा मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है वो अंदर डाल सकते हैं। इस तरह से ये देखें प्रेजेंट हो गया है। अब इसको ठंडा करेंगे 2 से 3 घंटे, और फिर बहुत चिल करके खाएंगे। और ये 1 सर्विंग है, इसमें
प्लेट में बता रही हूँ कि इस तरह से आप 2 पीस रखेंगे, नीचे वही दूध डालेंगे कस्टर्ड वाला और फिर ऊपर डालेंगे। और ब्रेड बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, रसमलाई का बिल्कुल जो है ना वो होगा। तो मेरे पास एक दिन पुरानी थी तो मैंने कहा ठीक है मीठा मुझे बनाना है, दिल चाह रहा है तो, और आपके साथ शेयर भी करनी थी वीडियो, तो इसलिए मैंने बना लिया है। और आपने ज़रूर फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो शेयर करनी है, लाइक करना है, कमेंट्स में बताना है आपको मेरे मीठे रेसिपी सब कुछ कैसा लग रहा है। और ईद आ रही है तो आप कौन सी रेसिपी चाहते हैं कि मैं बनाऊँ ईद के लिए, तो ज़रूर बताएगा, ठीक है। और जो पसंद कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से मैंने प्रेजेंट कर दिया है। ये मैंगो साइड में डाल दिए हैं, आप चाहें तो भर भर के डाल सकते हैं मैंगो, जो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और दुआ में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।